हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देवता ट्यूटोरियल। आई एम रानू ठाकुर। हम करेंगे आज साइंस चैप्टर 1 क्लास 8th क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पहेली और बूझो जो है वो अपने अंकल के यहाँ गर्मियों की छुट्टियों में गए हैं। उनके अंकल जो है वो क्या है, फार्मर हैं। एक दिन वो अपने अंकल की फील्ड पे कुछ टूल्स देखते हैं, जैसे कि खुरपी, सिकल, सॉल, प्लो एक्सेट्रा। मीन्स खुरपी देखते हैं, हंसिया देखते हैं, हल देखते हैं, सभी चीज़ें जो है वो अपने अंकल की फील्ड पे देखते हैं। तो बूझो जो है वो सोचने लगता है कि मुझे पता करना है कि इन टूल्स का जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ होता है। आपने पिछले आप पढ़ चुके हैं ये कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या है, फूड की ज़रूरत पड़ती है अपने सर्वाइवल के लिए। प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं, किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। तो एनिमल्स हैं और जो ह्यूमन बींग्स हैं जो अपना फूड जो है वो खुद नहीं बनाते हैं, उन्हें जो है फूड कहाँ से मिलता है। तो आपको पता होगा कि जो एनिमल्स होते हैं और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपने फूड के लिए जो है अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना फूड नहीं बनाते। तो फूड खाने से क्या होता है, फूड से क्या होता है, फूड खाने से हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फूड को खाना पड़ता है, और इसी एनर्जी से हम वेरियस फंक्शन जो हैं वो क्या कहते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसमें फिर बूझो जो है वो सोच रहा है कि सभी को फूड की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए फिर फूड तो लार्ज नंबर में उगाना पड़ता होगा, मतलब लार्ज नंबर पीपल को जो है वो फूड प्रोवाइड कराना पड़ता होगा। तो पहेली जो है वो बता रही है कि फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। सभी लोगों को फूड प्रोवाइड कराने के लिए फूड का प्रोडक्शन जो है वो लार्ज स्केल में होता है। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड कराने के लिए कुछ स्टेप्स जो है वो अपनाए जाते हैं। पहला जो है आपका वो है रेगुलर प्रोडक्शन। मीन्स फूड का जो है वो रेगुलर क्या करना, प्रोडक्शन होना लगा। और सेकंड है प्रॉपर मैनेजमेंट। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करना। फिर आपका 1.1 एग्रीकल प्रैक्टिसेस। टिल 10,000 BC पीपल जो थे वो क्या थे, घुमक्कड़ थे। वो क्या करते थे, यहाँ से वहाँ फूड और अपने रहने की तलाश में घूमते रहते थे। ठीक है, कि उन्हें कहीं रहने के लिए जगह मिल जाए, कहीं खाना मिल जाए, जहाँ उन्हें रहने की जगह और खाना मिलता था वो वहीं शिफ्ट हो जाया करते थे। वो क्या खाते थे, पहले कच्चे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है वो खाते थे, और वो एनिमल्स को मार के भी खाया करते थे। उसके बाद उनने लैंड कल्टीवेट किया और राइस प्रोड्यूस किया, उनने फिर वीट भी प्रोड्यूस किया, और फिर अदर क्रॉप्स भी जो है उनने उगाए। इस तब से क्या हुआ, खेती का जन्म हुआ। जब सेम काइंड के प्लांट जो हैं, एक ही तरह के जो पौधे हैं वो एक लार्ज एरिया में, मतलब लार्ज जगह में उगाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि हमारा वीट है, वीट क्या कहते हैं, हम एक लार्ज एरिया में उगाते हैं, तो वीट इज़ अ क्रॉप। ऐसे राइस भी हमारा क्रॉप है। हम बहुत सी जो सीरियल्स हैं, ठीक है, और वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इन सभी को भी क्या कहते हैं, उगाते हैं। ठीक है, इतने सारे क्रॉप्स हैं। तो इन क्रॉप्स को जो है वो मेनली सीज़न वाइज जो है वो डिवाइड किया गया है। इंडिया जो है एक बहुत वास्ट कंट्री है। यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ी कंट्री है, वास्ट विशाल कंट्री है। ठीक है, इसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये जो है वो रीज़न टू रीज़न जो है ना वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। मीन्स कहीं ज़्यादा सर्दी है तो कहीं ज़्यादा गर्मी है, कहीं बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है। ठीक है, इस तरीके से रहता है। अब इसके बाद वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट। हमारे इंडिया में बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्रॉप जो हैं वो उगाए जाते हैं। ठीक है, मेनली इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सीज़न वाइज। ठीक है, तो पहला है आपका खरीफ क्रॉप्स, दूसरा है आपका रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या है, जो क्रॉप्स क्या होते हैं रेनी सीजन में उगाए जाते हैं वो क्या है, हमारे खरीफ क्रॉप्स है। और खरीफ जो रेनी सीजन है इंडिया में वो कब से कब तक रहता है, जून टू सितंबर होता है। और खरीफ क्रॉप्स के जो है वो आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन जो है सभी क्या है, खरीफ क्रॉप्स है। सेकेंड जो आपका क्रॉप है वो है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप जो है वो कब उगाए जाते हैं, ठंडी के मौसम में उगाए जाते हैं। इनका ड्यूरेशन कब से कब तक का होता है, अक्टूबर टू मार्च का होता है। और जो रबी क्रॉप्स है उसके एग्जाम्पल हैं वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। इसके अलावा भी बहुत सी दालें होती है, वेजिटेबल्स होती है, जिन्हें समर में उगाया जाता है बहुत सी जगहों पर। अब है आपका 1.2 बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन।
अब जो बूझो है वो ये सोच रहा है कि जो पैडी होते हैं, मीन्स जो राइस होते हैं, उनको विंटर सीजन में क्यों नहीं उगाया जाता है। तो पहेली उससे बता रही है कि जो राइस होते हैं उनको क्या पड़ती है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है अपने ग्रो के लिए, ठीक है, ग्रोथ के लिए। इसीलिए उन्हें कब उगाया जाता है, रेनी सीजन में उगाया जाता है। कल्टीवेशन फसल उगाने के लिए जो फार्मर है वो बहुत सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, ठीक है। उसी प्रकार जिस प्रकार अगर आपको कोई ऑर्नामेंटल प्लांट लगाना है, कोई आपको अपने घर के पास ऐसा प्लांट लगाना है डेकोरेशन की तरह, जैसे मनी प्लांट वगैरह हो गया, उसके लिए भी आप क्या करते हैं, पहले मिट्टी को तैयार करते, फिर उसमें खाद डालते, फिर प्लांट लगाते, फिर उसे पानी देते हैं, ठीक है। तो यही सारी एक्टिविटीज़ जो आप नॉर्मल प्लांट लगाने में करते हैं, वही एक्टिविटीज़ जो है वो फार्मर भी क्या करता है, उन्हीं एक्टिविटीज़ को फॉलो करता है। तो यहाँ पे वो जो एक्टिविटीज़ हैं वो दी गई हैं आपको, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं वो दिए गए हैं। सबसे पहले जो है वो किसान क्या करेगा, सॉइल को प्रिपेयर करेगा, फिर उससे क्या करेगा, उसमें बीज डालेगा, मतलब बोएगा, उसके बाद उसमें खाद, फर्टिलाइज़र, ये सब कुछ डालेगा, फिर क्या करेगा, सिंचाई करेगा, फिर मतलब उसे पानी देगा, फिर सिंचाई करने के बाद अगर उसमें कोई अनवांटेड प्लांट, जो प्लांट्स उसे नहीं चाहिए हों वो उगाते हैं। ऐसा होता है कि कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी जो है वो आ जाते हैं, तो उन्हें क्या करेगा, वो काटेगा, हटाएगा, फिर उसके बाद कटाई करेगा, और फिर कटाई करने के बाद जो उससे ग्रेन निकलेगा, अनाज निकलेगा, उसे क्या करेगा, लंबे समय के लिए स्टोर करके रख दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स हैं 1 से लेकर 7 तक, इसमें हमें क्या करना है, इन स्टेप्स को 1 बाय 1 पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो पहला है जो आपका वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल की प्रिपरेशन जो है वो कैसे होगी, तो सबसे पहले फसल करने से पहले, जिस ज़मीन में फसल करनी है उसमें सबसे पहले मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि उस मिट्टी को क्या करना, प्रिपेयर करना फसल के लिए, ठीक है, मीन्स उस मिट्टी की उपजाऊता को बढ़ाना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, मिट्टी को लूज़ किया जाता है, मीन्स उसे जोता जाता है ना, जोत के क्या किया जाता है, उस मिट्टी को लूज़ किया जाता है। उससे क्या हो जाता है, जो नीचे की मिट्टी को क्या कर दिया जाता है, ऊपर कर दिया जाता है। इस तरीके से जो मिट्टी है वो क्या हो जाती है, लूज़ हो जाती है। इससे होता क्या है कि जो हम प्लांट लगाते हैं उसकी जो जड़ है वो नीचे तक जाती हैं, और हमने जो सॉइल है उसको लूज़ कर दिया है, तो क्या होता है कि जो हमारे प्लांट की जो रूट है वो आसानी से क्या कर लेती हैं, ब्रीथ कर लेती हैं, ठीक है। तो और जो हमने सॉइल लूज़ किया है उसमें क्या होता है, सॉइल को लूज़ करने से, मीन्स नीचे की मिट्टी ऊपर करने से, इस तरीके से क्या होता है, जो उसमें ग्रोथ होती है माइक्रोब्स की और अर्थवॉर्म्स की, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या है, फार्मर के फ्रेंड है। क्योंकि ये भी क्या करते हैं, सॉइल को लूज़ करने में मदद करते हैं। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन, लेकिन जो सॉइल है उसको उलटने पुलटने और लूजन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो सॉइल है वो क्या क्या कंटेन करती है। उसके अंदर सभी कुछ होता है, मिनरल्स होता है, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। और जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सॉइल ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, डिकम्पोज कर दिए जाते हैं, मीन सड़ा दिए जाते हैं। और फिर वेरियस न्यूट्रिएंट इन द डेड ऑर्गेनिज्म, जो न्यूट्रिएंट रहता है ना डेड ऑर्गेनिज्म का, वो किस में रिलीज होता, किस में चला जाता है, सॉइल में। और जब अपना प्लांट लगाते हैं तो प्लांट की रूट से ये जो न्यूट्रिएंट है वो क्या कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। तो हम क्या कहते हैं, जब सॉइल को लूज़ करते हैं और टर्न करते हैं तो ये नीचे जो न्यूट्रिएंट रहता है वो क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे प्लांट को ये न्यूट्रिएंट जो है वो ईजिली जो है वो मिल जाता है। उसके बाद ये बता रहे हैं कि जो प्रोसेस होती है टर्निंग एंड लूजनिंग एंड टर्निंग, मतलब सॉइल को लूज़ और टर्न करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टिलिंग बोलते हैं और प्लगिंग बोलते हैं। तो जो टिलिंग है वो जो है वो किससे किया जाता है, प्लो की मदद से किया जाता है, हल की सहायता से किया जाता है। जो हल है वो किसका बना हुआ होता है, या तो वो वुड का बना हुआ होता है या फिर आयरन का बना हुआ होता है। अगर जिस ज़मीन पर हमें खेती करनी है वो बहुत ही ज़्यादा सूखी है, ड्राई है, तो सबसे पहले खेती करने से पहले, मीन्स उसमें जुताई करने से पहले हम क्या देते हैं, उसे पानी देते हैं, ताकि वो मिट्टी क्या हो जाए, नरम हो जाए, और जब हम उसकी टिलिंग करें तो वो आसानी से हो जाए। जो प्लग्ड फील्ड होती है, फिर जब हमने टिलिंग की है, जो जोती है खेत, उसमें क्या होता है, बड़े बड़े क्लम्प्स रहते
रहते हैं, बड़े बड़े मिट्टी के क्लम्प्स रहते हैं, उनको हम बोलते हैं क्रम्स, ठीक है। और इन क्रम्स को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। मीन्स हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, अब जो हमने फील्ड तैयार की है लूजनिंग और टर्निंग से, उसे क्या करना पड़ेगा, लेबल भी करना पड़ेगा, क्योंकि इससे वो लेबलिंग करने के लिए हम किससे इसे लेबल करेंगे, लेबरल की सहायता से हम इसे लेबर की सहायता से हम इसे क्या करेंगे, लेबल कर लेंगे, ठीक है। फिर हमारी जमीन जो खेती है वो क्या हो गई है, लेबल हो गई है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, टिलिंग करने से पहले कुछ मैन्योर जो हैं, कुछ खाद वगैरह जो है वो भी सॉइल में क्या की जाती है, डाले जाते हैं। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। फिर क्या होता है, फिर हम टिलिंग करते हैं तो ये जो खाद होती है वो आसानी से सॉइल में मिल जाती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बिफोर सोइंग द सीड्स, बोने से पहले, सीड्स लगाने से पहले ये ज़रूरी होता है कि जो बड़े बड़े सॉइल के क्लम्प्स है उन्हें क्या कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। तो उसको तोड़ने के लिए हम बहुत से टूल्स का यूज़ करते हैं। तो मेनली जो टूल्स हैं वो कौन कौन से हमारे, प्लो, हो और कल्टीवेटर। तो हम प्लो के बारे में ही पढ़ेंगे, हो के बारे में पढ़ेंगे और कल्टीवेटर के बारे में पढ़ेंगे। प्लो मीन्स आपका वही हल, ठीक है। तो हल हमें पता, हमने यहाँ पे भी पढ़ लिया था कि हल जो है वो जनरली किसका बना हुआ होता है, वुड का बना हुआ होता है और आयरन का बना हुआ होता है। इन दोनों में से किसी एक का बना हुआ होता है जनरली जो हल है। फिर अभी अभी जो है वो किसका बना हुआ हो रहा था, आयरन का, ठीक है। तो जो हल है यहाँ पे आप इसका डायग्राम से समझ लीजिए, जो हल का एक पार्ट है वो क्या होता है, ज़मीन के अंदर रहता है, और दूसरे उसका जो अपोजिट पार्ट है उसे क्या होता है, मैन पकड़ता है। जो फार्मर अपने खेत को प्लग कर रहा है वो क्या है, उसे पकड़ेगा, ठीक है। और उसका जो प्लो साफ्ट है, प्लो साफ्ट जो है वो वुडन का लंबा सा बना हुआ होता है ना, उसका जो लास्ट वाला एंड होता है वो क्या होता है, जो बीम है जो नेक पे रखी हुई है, किसके नेक पे रखते हैं उसको हम, किसके, एक पेयर ऑफ बुल के, ठीक है। ये बुल भी हो सकता है, कैमल भी हो सकता है। मीन्स हम बैलों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कैमल का, हॉर्स का, किसी भी जानवर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसे चलाने के लिए। लेकिन इसमें जो जानवर का हम यूज़ कर रहे हैं वो कैसे होना चाहिए, पेयर में होना चाहिए, मतलब दो जानवर होने चाहिए। फिर वो जो है इसका अदर एंड जो है वो किससे कनेक्टेड होता है, बीम से, और फिर ये फार्मर जो है वो उसको आसानी से चलाता है। तो मीन्स इसे करने के लिए हमें एक पेयर ऑफ एनिमल की जरूरत पड़ती है और एक आदमी की जरूरत पड़ती है। उसके बाद है आपका हो। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड, ये भी एक सिंपल टूल है जिसकी सहायता से हम जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उन्हें रिमूव करते हैं और सॉइल को क्या करते हैं, लूज करते हैं। ये भी जो है एक लॉन्ग रॉड ऑफ वुड का बना हुआ होता है या फिर आयरन का बना हुआ होता है। इसमें क्या होती है, एक बहुत चौड़ी बैंड, मतलब थोड़ी मुड़ी हुई प्लेट होती है जो किसकी बनी, जो फिक्स रहती है इस पे, इसके एक एंड पे, जो कि किसकी बनी हुई होती है, आयरन की बनी हुई होती है। यहाँ पे देखिए आपको इसका एग्जाम्पल, इसका सॉरी डायग्राम जो है वो आपको दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो बैंड प्लेट है वो कैसी है, ठीक है। अब है आपका नेक्स्ट कल्टीवेटर। कल्टीवेटर आज के दिनों में क्या है, प्लोइंग जो है वो किससे की जाती है, ट्रैक्टर से की जाती है। ट्रैक्टर के पीछे क्या लगे हुए रहते हैं, कल्टीवेटर्स लगे हुए रहते हैं। तो इससे क्या होता है, इस तरीके से प्लोइंग करने से क्या होता है, जो हमारा टाइम है वो बचता है और हमारे लेबर कॉस्ट भी जो है वो बच जाता है, ठीक है। मतलब मजदूर भी इसमें नहीं लगते ज़्यादा और टाइम भी जो है वो भी बच जाता है। तो आजकल किससे की जाती है प्लोइंग, ट्रैक्टर से की जाती है, ठीक है। कल्टीवेटर, ड्राइवन वायर ट्रैक्टर, ये आपको सी में दिया हुआ है। अब जो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक वो है 1.4 सोइंग, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।